हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी लगातार। थैंक्स फॉर योर ट्रस्ट। आपने जो ट्रस्ट हम पे किया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि छोटा छोटा वीडियो रखा जाए, बिल्कुल भी ज़रूरत की बातें ना की जाएँ, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं चूँकि ये फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ का, कि हम कोशिश करेंगे दोनों लैंग्वेज में आपको बताया जाए एज यूजुअल, जैसे कि हम अपने सारे वीडियोज़ में करते हैं, दोनों ही लैंग्वेज में आपको हर चीज़ समझाते हैं। तो यहाँ पे भी वही होने वाला है, लैंग्वेज का कोई इशू आने वाला नहीं है, किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न आपको होने वाला नहीं है। फिर भी होता है तो आप टेलीग्राम में या यूट्यूब पे जा कर के या व्हाट्सएप ग्रुप में जा कर के कंसर्न कोर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको वो शिकायत नेक्स्ट टाइम ना रहे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा कहता है कि एस्ट्रोसेट किस देश द्वारा प्रक्षेपित एक अंतर्राष्ट्रीय दूरबीन है? एस्ट्रोसेट इज ए स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? तो इंडिया ने लॉन्च किया था, इसरो ने। आप जानते हैं इसरो के बारे में अच्छे से। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी स्पेस बॉडी है, उसने लॉन्च किया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड सवाल है। 54th अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस इस फिल्म को स्पेशल जूरी का सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिला? विच फिल्म रिसीव्ड द स्पेशल जूरी सिल्वर पीकॉक अवार्ड फॉर इन द एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? तो ये अवार्ड दिया गया है कंटारा नाम की एक कन्नड़ फिल्म को, जिसके डायरेक्टर हैं ऋषभ शेट्टी। आप ये सारी डिटेल्स यहाँ पे नीचे पढ़ भी सकते हैं, ये सब हमने हिंदी इंग्लिश में आपको अवेलेबल करा दी हैं। ओके, इसके अलावा कई और अवार्ड भी इस फिल्म में, इस फेस्टिवल में दिए गए हैं, जैसे कि अब्बास अमीनी की ने जो डायरेक्ट की थी एंडलेस बॉर्डर्स को, इसको मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। ओके, और ऐसे ही और कई अवार्ड मिले हैं, तो आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कई इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सवाल हम आपको बता देते हैं कि गोवा में ही सिर्फ हमारी लोकेशन फिलहाल फिक्स कर दी गई है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। अगर सवाल आता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पे हुआ 54, तो दिसंबर 2023 में ये हुआ था गोवा में। सिर्फ और सिर्फ गोवा ही इसका आंसर होता है नाउ इट इज़। पहले 2002 से पहले ये अलग अलग सिटीज़ में हुआ करता था। नेक्स्ट देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, दूसरा थॉमस सॉल जो हाल ही में खबरों में था, किस समुद्र में स्थित है? द सेकेंड थॉमस सॉल दैट वाज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच सी? किस समुद्र में ये लोकेटेड है? ये है आपका साउथ चाइना सी में। और साउथ चाइना सी आप जानते हो किस उसीन का पार्ट है, तो ये पैसिफिक उसीन का पार्ट है हमारा, जो प्रशांत महासागर है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कहलाता है। ओके, हाल ही में विवादित जलमार्ग में बढ़ती चीनी आक्रामकता पर नजर रखने के लिए फिलिस्तीनी तटरक्षक दल ने दक्षिणी चीन सागर में एक निगरानी अड्डे का उद्घाटन किया है। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये सवाल है। उसी को कहा गया है क्या? सेकेंड थॉमस सोल। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, पंचामृत प्रतिज्ञा किससे संबंधित है? पंचामृत प्लेज इज रिलेटेड टू, तो आपका आंसर होगा कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो समिट्स होते रहते हैं, उनमें कॉप समिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये टाइम टू टाइम अलग अलग जगह पर होते रहते हैं। तो वहाँ पे हमारा कुछ कमिटमेंट है कि हम इतने तक 2030 तक जो है, इंडिया का जो एम है वो रीच कर लेंगे। 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी हम पैदा करेंगे। कब तक? 2030 तक। इसके अलावा ज़ीरो कार्बन एमिशन का हमारा जो कमिटमेंट है वो 2070 का है, ये भी ध्यान रखिएगा। 2070 तक हम ज़ीरो कार्बन एमिशन पे पहुंच जाएंगे, ऐसा मैंने कमिट किया वर्ल्ड कम्युनिटी को। और इससे रिलेटेड कुछ और जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे डिटेल्स में दी हुई हैं, तो आप ये पढ़ सकते हैं, ताकि कोई भी सवाल अगर इससे रिलेटेड आए तो आपसे छूट ना पाए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक्सेप्शनल केमिकल वेपन्स ट्रिब्यूनल हैज़ बीन रिसेंटली प्रपोज्ड बाय। असाधारण रासायनिक हथियार न्यायाधिकरण हाल ही में कहाँ के लोगों द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ये सीरिया इसका आंसर है। और इससे रिलेटेड डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वहाँ पे इसको पोस्ट कर दें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के नाम से किसने सर्वे लॉन्च किया है? तो ये एजेंसी है आपकी NSSO। हिंदी में आप इसका सारा वर्जन यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी, हम कई बार हिंदी पढ़ना भूल जाते हैं। ओके, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO ने जुलाई से सितंबर 2023 के लिए आवधिक पीरियोडिक श्रम बल सर्वेक्षण बुलेटिन लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, आर वैशाली जो हाल ही में खबरों में थी, कौन सा खेल खेलती हैं? ये किस खेल से संबंधित हैं?
आर वैशाली हु वॉज इन न्यूज रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट्स और गेम। तो ये है आपकी चेस की चैंपियन है ये, और चेस में एक टर्म यूज़ होता है ग्रैंड मास्टर। तो ये थर्ड ग्रैंड मास्टर है लेडी इंडिया की। 1 दिसंबर 2023 को आर वैशाली भारत की तीसरी महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है। वो भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर भी हैं। ओके, 22 साल की वैशाली कोनेरू हम्पी और डी हरिका के साथ भारत की महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में शामिल हुई हैं। हम्पी 2002 में 15 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। हरिका को 12 साल पहले ये खिताब मिला था। इन दोनों चैंपियन से रिलेटेड भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। वाइट लंग सिंड्रोम डिजीज से रिलेटेड सवाल है। वाइट लंग सिंड्रोम का प्रेरक एजेंट क्या है जो हाल ही में खबरों में था? व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ वाइट लंग सिंड्रोम दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़? तो ये है आपका एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये। थोड़ी सी डिटेल इसकी देख लेते हैं। कई देशों में बच्चों में जीवाणु फेफड़ों के संक्रमण का या निमोनिया का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका एंटीबायोटिक्स प्रभावी ढंग से इलाज करने में असमर्थ है। मतलब एंटीबायोटिक्स मेडिसिन भी उसका इलाज सही से नहीं कर पा रही हैं। चीन में रिपोर्ट किए जा रहे ऐसे मामलों में संभवतः माइकोप्लाज्मा निमोनिया रोगजनक शामिल है। ओके, पैथोजन क्या है इसका? माइकोप्लाज्मा। वाइट लंग सिंड्रोम के कारण त्वचा पर विशिष्ट निशान पड़ जाते हैं। चीन से परे अमेरिका, नीदरलैंड और डेनमार्क में भी व्यापक प्रसार की ओर इशारा मिल रहा है। मतलब वहाँ पे भी काफ़ी तादाद में लोग इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय कार्यकर्ता सफीना हुसैन, जिन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित वाइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, को उनके डैश से संबंधित काम के लिए सम्मानित किया गया। क्या काम करती हैं वो? तो वो काम करती हैं लड़कियों गर्ल्स एजुकेशन में काम करती हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आंसर बनेगा, गर्ल्स एजुकेशन। ओके, भारतीय कार्यकर्ता सफीना हुसैन को ग्रामीण भारत में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उनके काम के लिए प्रतिष्ठित वाइस पुरस्कार के लिए $5 लाख दिया गया है। उनके एनजीओ एजुकेट गर्ल्स, देखिए ये सवाल भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपका। एजुकेट गर्ल्स नाम से उनका जो एनजीओ है उस पर भी सवाल आपका आ सकता है। कई सवाल अंदर से निकलेंगे जो हमने डिस्कस करने की कोशिश पूरी तरह से की है। और इस एनजीओ ने क्या किया? 1.4 मिलियन से ज़्यादा लड़कियों को दूर दराज के गाँव के स्कूलों में फिर से दाखिला करने में मदद की है। बाकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं फुर्सत से, कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इनमें से कौन सा 2023 तक एक विशेष श्रेणी राज्य नहीं है? तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट SCS 2023 तक कौन सा इनमें से नहीं है? तो ये स्टेट आपका है झारखंड। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कब आया था। 1969 से शुरू हुआ था ये कॉन्सेप्ट। इसमें जो भी पैसा दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें 90% जो है वो ऐड होता है, यानी कि स्टेट को वो लौटाना नहीं होता। और कुछ और ख़ास कंडीशंस के लिए ये स्पेशल दर्जा दिया जाता है, जैसे कि वहाँ के जो हालात हैं, अगर वो हिली एरियाज़ हैं तो वहाँ प्रेफर किया जाता है हिली एरियाज़ को। और भी कई वजह होती हैं जिनकी वजह से हम किसी स्टेट को स्पेसिफिक स्टेट का दर्जा दे सकते हैं, स्पेशल स्टेट का दर्जा दे सकते हैं। ये डिटेल्स आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर हम ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे इसमें तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि हम मोटिवेट हो सकें। अगर हम मोटिवेट होंगे डेफिनेटली बेस्ट वीडियोस देंगे आपको, जो कि किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।